नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। कषाय को अग्नि की उपमा दी है, लेकिन ये ध्यान रखो मात्र क्रोधाग्नि ही नहीं, कषाय मात्र को उन्होंने आचार्यों ने अग्नि की उपमा दी है। क्रोध को तो आप भयानक मानते हैं और मान को उसको भयानक नहीं मानते। मान की पुष्टि करता है संसारी प्राणी कदम कदम पर। मान का भी लोभ होता है, मान का भी भूखा रहता है। भरपेट भोजन मिलने के उपरांत भी मन की खुराक और चाहिए, मान सम्मान आदि। यह भी एक अग्नि है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो क्रोध की अग्नि है वह तृण की अग्नि के समान मैं मानना चाहता हूँ, क्योंकि उससे भी भयानक मान है। हाँ, भयानक है। मान हानि का दावा करने के लिए खड़ा है, वहाँ उससे क्या होना है? मान की हानि हो गई तो ठीक हो जाने दो। क्या मरण हुआ है क्या मेरा? नहीं। श्रवण तो यही सोचता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ तिरस्कार कर लिया तो करने दो उसको। उसके तिरस्कार करने से क्या है, शरीर में छेद हो रहे हैं क्या है? वो क्या रहा है? लेकिन महाराज इसका सहन करना बहुत कठिन है। शारीरिक दुख नहीं, किंतु ये मानसिक दुख है। और मानसिक दुख को भी सहन करने की क्षमता उसके अंदर आती है जो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। शारीरिक परिचय सहन करना फिर भी सरल हो सकता है, किंतु मानसिक परिचय को सहन करने के लिए अंतरंग साधना की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, और उसके कारण वह वैर पकड़ सकता है, और वैर पकड़ करके वह भवांतर में जा कर के भी वह बदला लेने का भाव रखता है। यह मान की तासीर है, ये मान का कार्य इस प्रकार। इसलिए कषाय मात्र को पाप कहा है। और माया और आ गई, वो हमेशा टेढ़ी चाल से चलती है माया, उसकी चाल ही टेढ़ी है। माया की प्राप्ति माया के द्वारा होती है। माया का अर्थ धन और माया का अर्थ छल कपट। बिना छल कपट के, बिना वक्रता के वह माया अर्थात धन का संचय नहीं करता। इसलिए मायाचारी का जो आलम्बन लिया जाता है वह बिना लोभ के नहीं। सीधा सीधा हम धन का संचय नहीं कर पाएंगे, इसलिए टेढ़ी चाल से चलो। और उस चाल को कोई पकड़ नहीं पाता, उस जाल में आ जाता है, तो वह चंगुल में आ जाता, तो उसके माध्यम से जिसको प्राप्त करना था वह प्राप्त कर जाता है। शायद ये कोई उक्ति होगी कि जो सीधे पेड़ होते हैं, अब कोई भी हो उसका भाव मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सीधे जो वृक्ष होते हैं वह कटते हैं महाराज, इसलिए टेढ़ा होना ठीक है, ऐसा कोई कह सकता है? ध्यान रखो। उसके आगे हम आपके सामने भाव रखना चाहते हैं। क्या?
सीधे होने से सीधा वृक्ष होता है वह कट जाता है, और टेढ़े वृक्ष कटते नहीं किंतु ईंधन के काम में आते हैं। ये ध्यान रखो, बचना मुश्किल है। कम से कम जो सीधे वृक्ष है वह कट जाते हैं किंतु उसके द्वारा फर्नीचर बन सकता है, हाँ, उस पर आप बैठ सकते हैं, किंतु जो टेढ़ा वृक्ष होगा वह ईंधन के ही काम में आएगा, उसको जला देंगे। ध्यान रखो। टेढ़ा बनना चाहो क्या? सरल बनो। सरल बनेंगे तो अच्छा रहेगा। राउंड टेबल भी बन सकता है, पर अनेक प्रकार के फर्नीचर बन सकते हैं, कुर्सी चेयर वगैरह उसमें आराम कर सकते हैं। सीधा बनना अच्छा है, सरल होना बहुत अच्छा है।